नमस्कार। न्यूज़ डंका के बात पते की में आपका स्वागत है। भारत की आज की विदेश नीति अब और भी स्पष्ट और यथार्थवाद की तरफ झुक चुकी है। ये नेहरूवाद गांधीवाद से आगे बढ़ चुकी है। यथार्थवाद का अर्थ है रियलिज्म। इसके अनुसार जब सवाल राष्ट्रीय हित का होता है तो भले बुरे का विचार नहीं किया जाता। जिस आदमी से काम करवाना है उसके इतिहास को दुर्लक्षित किया जाता है। भारत ने भलेपन की कल्पनाएं पीछे छोड़ दी है और अब यही हमारी नीति बन चुकी है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है तालिबान के विदेश मंत्री की 8 दिन की भारत यात्रा। इस यात्रा के दौरान कई बातें स्पष्ट हुई है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि भविष्य में हम अपने पड़ोसी बदलने की तैयारी कर रहे हैं। अफगानिस्तान का पड़ोसी होना भारत की समृद्धि को बढ़ाएगा। भारत ने पाकिस्तान को कुचलने की तैयारियां की है क्योंकि हमारी निगाहें अब वखान कॉरिडोर पर लगी है। तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी फिलहाल भारत के दौरे पर थे। उनकी इस यात्रा से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि पीओके पर हमें हमला करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि वो भारत का हिस्सा है। वहाँ की जनता खुद ही भारत आना चाहेगी, खुद ही दुनिया से कहेगी कि हम भारतीय हैं। इसके अलावा हमारे सेना प्रमुखों ने पाकिस्तान का नक्शा बदलने की चेतावनी दी है। इस घटनाक्रम के कुछ समय बाद मुत्तकी भारत आए और जब मुत्तकी भारत में आए तब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच युद्ध भड़क उठा। तालिबान से दोस्ती की बात निकलते ही हमें हज़ारों हिंदू और बौद्ध बंधुओं का शोक याद आता है। आखिर तालिबान इस्लाम की नींव पर ही बना है। हमें बामियान बुद्ध में प्रतिमाओं का विध्वंस याद आता है। महिलाओं पर किए जाने वाले अत्याचार याद आते हैं। फिर भी अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ उसे हम फिलहाल नज़रअंदाज कर रहे हैं। यही यथार्थवाद की विदेश नीति है। कांटे से कांटा निकाला जाता है और लोहे से लोहा काटा जाता है। यह हमारे वर्तमान शासक अब समझ चुके हैं। पाकिस्तान को मात देने के लिए हमें अफगानिस्तान की ज़रूरत है। तालिबान के साथ सरकार की भूमिका पर विपक्ष अपनी राजनीति की रोटियां सेक रहा है या फिर अफगानिस्तान से पाकिस्तान को मार पड़ रही है और चीखें विपक्ष से निकल रही है। ये समझना भी ज़रूरी होगा। तालिबान के विदेश मंत्री की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को बुलाया ही नहीं गया। इससे वामपंथी आहत हो गए। अब जब पश्चिम बंगाल में बलात्कार हो रहे हैं और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बलात्कार की पीड़िता को ही शेम कर रही है, पूछ रही है लड़कियां रात में बाहर क्यों निकल रही है, लेकिन इस तालिबानी सवाल पर वामपंथियों को साफ सूंघ गया है। ऐसे में हमें भी राष्ट्रहित के मुद्दे पर वामपंथियों के मतों को नज़रअंदाज करना चाहिए। मुत्तकी के भारत आने के बाद पाकिस्तान ने काबुल पर हमला कर दिया। उसके जवाब में तालिबान ने पाकिस्तान की चौकियों पर हमला कर दिया। कम से कम 200 पाकि सैनिकों के हताहत होने की खबर है, जबकि 30 से 40 पाकिस्तानी सैनिकों ने तालिबान के सामने सरेंडर भी किया है और वो तालिबान के कब्जे में भी है। कई पाक सैनिक चौकियां छोड़कर भाग खड़े हुए। हाल ही में सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान ने एक समझौता किया था कि पाकिस्तान पर हमला सऊदी अरब पर हमला माना जाएगा और सऊदी अरब पर हुआ हमला पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा। लेकिन जब पाकिस्तान को तालिबान से मार पड़ रही थी उस समय पाकिस्तान की मदद के लिए सऊदी नहीं आया। पाकिस्तान मार खा रहा था और सऊदी तमाशा देख रहा था। ये सारी अफगानिस्तान की भारत के लिए उपयोगिता बता रहा है। मुत्तकी ने पब्लिकली कहा है कि पीओके भारत का हिस्सा है। ये पाकिस्तान की सत्ता को झकझोर देने के लिए काफ़ी है। यही नहीं, आने वाले समय में तालिबान भारत के लिए और भी उपयोगी साबित होगा। एक बार पीओके जब भारत में आ जाएगा तब हमारी अर्थव्यवस्था भी बदल जाएगी। हमारे व्यापार के गणित बदल जाएंगे। सिल्क रूट पुनर्जीवित होगा। यदि भारत को पीओके पर नियंत्रण मिल गया तो भारत और अफगानिस्तान के बीच लगभग 105 किलोमीटर की सीमा बन जाएगी। ये सीमा लद्दाख के लेह से अफगानिस्तान के वखान कॉरिडोर को जा मिलेगी। भले ही ये इलाका पहाड़ियों से घिरा है, लेकिन वखान कॉरिडोर के जरिए भारत सीधे मिडल एशिया से जुड़ेगा और वहीं से यूरोप और रूस तक सड़क निकालना भी संभव होगा। यह रास्ता कभी भारत के सिल्क रूट का हिस्सा था। इसी रास्ते से मध्य एशिया और यूरोप के साथ हमारा सीधा व्यापार होता था। हमारे कपड़े, मसाले, सुगंधित द्रव्य यहीं से होकर जाते थे। भारत इसी रास्ते को फिर से शुरू करना चाहता है। मध्य एशिया के कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान जैसे देश प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है। यहाँ खनिज तेल और यूरेनियम मिलता है। रशिया की कमजोरी के बाद चीन ने इन क्षेत्रों में, इन देशों में अपना दबदबा कायम किया है। भारत पीओके के साथ जुड़ते ही ये देश सीधे भारत के साथ जुड़ जाएंगे। पीओके को भारत में मिलाना भारत के विकास के लिए
आर्थिक मजबूती के लिए आवश्यक है। अभी हम ट्रेड समुद्री रास्तों से करते हैं, जो लंबा, टाइम कंज्यूमिंग और महंगा है। हम मुंबई या गुजरात से अरब सागर के रास्ते, सुएज कनाल के जरिए मेडिटेरियन सी से होते हुए यूरोप तक माल भेजते हैं। इतनी लंबी परिक्रमा के कारण लॉजिस्टिक का खर्च बढ़ जाता है। वखान कॉरिडोर से ये खर्च 30 से 40% तक कम हो जाएगा। चीन ने भी इसी कारण से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया है। पीओके को जोड़कर हम भारत अफगानिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाएंगे, हमारी अर्थव्यवस्था को और भी मजबूत करेंगे। पीओके पाकिस्तान के कब्जे में होने के कारण पिछले 7 दशक से हमारा पारंपरिक सिल्क रूट हमसे छिन गया। इसका फ़ायदा आज चीन उठा रहा है। पीओके हाथ में होने से भारत की चीन और पाकिस्तान पर पकड़ मजबूत होगी। सी पैक और ऐसी अनेकों परियोजनाओं पर प्रभाव निर्माण होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा और सामरिक स्वायत्तता बढ़ेगी। नए लॉजिस्टिक्स हब, सड़क, रेलवे परियोजनाओं से स्थानिक और राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक वृद्धि को तेजी मिलेगी। भारत के लिए सिल्क रूट के शुरू होने से करीब 10 लाख करोड़ रुपए का व्यापार का रास्ता खुलेगा। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के हालिया बयानों को देखते हुए ये बात स्पष्ट है कि भारत इसी दिशा में तैयारी कर रहा है। उन्होंने कहा था, दुनिया के नक्शे पर अपनी मौजूदगी बनाए रखने के लिए पाकिस्तान को आतंकवाद का रास्ता छोड़ना होगा। यदि भविष्य में फिर संघर्ष हुआ तो ऑपरेशन सिंदूर के समय जैसा संयम हम दोबारा नहीं दिखाएंगे। अर्थ स्पष्ट है, यदि पाकिस्तान ने फिर खुलकर उग्रता दिखाई तो भारत पाकिस्तान के नक्शे को बदलने के लिए तैयार है और इसीलिए हमें अफगानिस्तान की ज़रूरत है। आपको क्या लगता है? वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और न्यूज़ डंका हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक नमस्कार।